औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिया बेग अपने चैनल चटखारा विद आसिया के साथ। आज हम बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी नई नई बनी हुई मॉम जो होती हैं, जो नई नई मदर बनी होती हैं लड़कियाँ, उनके लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर एक एनर्जी पावर और उनके एनर्जी के लिए उनको एक ज़बरदस्त सा खाना बना के दिया जाता है जिसे पंजीरी कहा जाता है। ये हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल खाना है जो कि हमारी नानी दादियाँ बनाया करती थीं। अब ये मैंने अपनी अम्मी से पूछ के बनाया है, तो ये मेरी अम्मी की बताई हुई रेसिपी है, जिसके लिए पहले हम असली घी लेंगे। इसमें हम 150 ग्राम काजू डालेंगे। इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे असली घी में, लेकिन आंच हम हल्की रखेंगे, तेज़ आंच में हम नहीं बनाएंगे। काजू हो गए ये हमारे, देखें हल्के हल्के से ब्राउन हुए। इसको हम निकाल देंगे एक प्याले में। इसी घी में हम क्या करेंगे, ये बादाम डाल देंगे। इसी घी में हम बादाम रोस्ट करेंगे। जब ये बादाम रोस्ट हो जाएंगे, आंच हम हल्की रखेंगे, दरमियानी। जब बादाम हमारे रोस्ट हो जाएंगे, नहीं तो अगर हमारे ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए तो फिर इसमें स्मेल आ जाएगी जलने की, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तमाम नट्स का मॉइस्चर ख़त्म करेंगे हम। ये देखें, डेढ़ 150 ग्राम मेरे पास ये बादाम थे। अब ये 100 ग्राम मेरे पास पिस्ता है। इसको भी मैं रोस्ट करूँगी इसी घी में। ये देखें क्या प्यारी खुशबू आ रही है देसी घी की, मज़ेदार। ये पिस्ते हमारे रोस्ट हो गए। इसके बाद अब हम ये 4 मगज़ हैं मेरे पास, ये रोस्ट करेंगे। ये देखिए जी, अब ये हो गए। ये हमारे चारों मगज़ भी हो गए। इसको भी हमने रोस्ट कर लिया। ये हमारे रोस्ट हो गए, तक सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई। 4 मगज़ के बाद मैं क्या करूँगी, रोस्ट थोड़ा सा असली घी और डालूँगी मैं। थोड़ा सा असली घी मैंने और लिया। इसमें मैं अखरोट डाल दूँगी। ये मेरे पास अखरोट हैं, ये मैंने बहुत हल्के से रोस्ट किए हैं। ये भी रोस्ट हो गए। अब हम ये मखाने हैं, ये थोड़े थोड़े करके रोस्ट करेंगे, एक साथ नहीं रोस्ट हो सकते। इनको क्रिस्प करना है। बहुत कैल्शियम टेकिंग होते हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब इसमें थोड़ा सा ये कोकोनट है मेरे पास, मोटा मोटा ग्रीट किया हुआ, यानी कि मोटा मोटा कद्दूकश किया हुआ है मैंने इसको। और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। बर्तन देखें ऐसे खाली करेंगे, बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल साफ़ हो। कोई ये हमारा नारियल जो था हो गया। अब नारियल के बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ये गोंद डालूंगी।
ये देखिए। अब ये बड़े पैन को हम रखेंगे चूल्हे पे, छोटा पैन हमने हटा दिया। इसमें डालेंगे हम सूजी, और सूजी को हम लेंगे भून। ये मैंने 1 किलो सूजी है मेरे पास, इसको मैं खूब अच्छी तरह से भून लूँगी। एक तो आजकल स्लो आंच तो हमारी चूल्हों की रहती ही है, क्योंकि गैस जो नहीं आती। अब मैं क्या करूँगी, आधा जो ये है मेरा मटेरियल, इसको मैं मोटा मोटा दरदरा सा कूट लूँगी इसमें अपने कुंडी डंडे में मोटा मोटा, और आधा जो है वो मैं बारीक पीस लूँगी। वो मैं पीसूँगी मिला मिला के जल्दी सारा कंप्लीट कर। ये देखिए इधर से है, इधर मिला जी। ये हमारी तकरीबन बनके तैयार हो गई है। सूजी भुन गई है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इधर मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा मेवा जो है वो कूट लिया था अपनी कुंडी डंडे में। ये थोड़ा सा बारीक कूट लिया था। इसमें ये जितने भी वो थे सारे मेवा जार बिल्कुल बारीक कूट लिया था। अब इसको मैं क्या करूँगी कि सूजी के अंदर मिक्स करूँगी। सूजी अभी गर्म है, इसमें मैं आधा किलो के करीब, मेरे पास आधा किलो या उससे थोड़ी कम चीनी है, वो डालूँगी। ये चीनी मैंने डाली। ये देखें गोंद कैसा अच्छा बारीक सा पिस गया है। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। सारी चीज़ें मैं, अब ये जो मेरा दरदरा सा, मैंने पहले तो मैं ये बारीक पिसा हुआ सारा मेवा जार जितने भी हैं मेरे, वो सारे मैं इसके अंदर डालूँगी। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें ये मैंने बारीक कर दिया था मखानों को, आधे मखाने मैंने बारीक पीस के डाल दिए इसके अंदर, और आधे मखाने जो हैं वो मेरे पास थोड़े से वो बग़ैर इसे मैंने जो भून के रखे थे वो मेरे पास रखे हुए हैं, वो मैं वो डाल दूँगी। ऐसी चीज़ें बनाने में मैस बहुत होता है, किचन सारा गंदा हो जाता है। आप लोग अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, हेल्दी खाएं, मज़े करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।